उतना बढ़िया ढंग से काम हो नहीं सकता। सारे के सारे राक्षस जब समाप्त हो जाते हैं तो कंस सोचता है कि उसको यही बुलाने से फायदा हो। और मित्रों, कंस ने एक योजना बनाई, एक धनुष यज्ञ की। देखिए, एक धनुष राजा जनक के यहाँ था तो उसके पीछे सीता मैया का विवाह का लक्ष्य था। एक धनुष कंस के यहाँ था तो उसके पीछे कंस के मृत्यु का लक्ष्य था। जनक के यहाँ जो धनुष था वो टूटेगा तो सीता मैया का विवाह, और जो धनुष कंस के यहाँ था ये पक्का था कि अगर ये धनुष टूटा तो कंस की मृत्यु सुनिश्चित है और बिल्कुल निकट आ गई। तो कंस डर के मारे वही धनुष यज्ञ कर देता है कि यदि कहीं मेरा धनुष टूटा तो ये पक्का हो जाएगा कि अब मेरी मृत्यु निकट आ गई। और वही धनुष यज्ञ की रचना उसने किया। मुष्टिक और चारों दो पहलवान द्वार पर लगाए गए। कुबलिया पीड़ हाथी जो वास्तव में विशालकाय शरीर, पागलों की भांति मनुष्य को नोच डालने वाला वो हाथी दरवाजे के तुरंत बाद लगाया गया। सारे के सारे सैनिक तैनात कर दिए गए। लेकिन अब बुलाने कौन जाए? भगवान सबके बुलाने से आते नहीं हैं। भगवान को बुलाना बड़ा कठिन काम है। पूजा करना तो आसान है, क्योंकि पूजा करने में न मूर्ति भगवान मूर्ति कुछ समझ में आती, न फोटो कुछ समझ में आती। लेकिन भगवान को बुलाना बड़ा कठिन है। बुलाने के लिए अक्रूर जैसा व्यक्तित्व होना चाहिए। और कंस ने अक्रूर को भेजा, दादा जाकर के गोकुल में जाकर कृष्ण को बुला लाओ। अक्रूर को बड़ा दुख हुआ। अक्रूर ये सोचते हैं, हाय भगवान, क्या यह काम मेरे लिए ही सौंपा गया? लेकिन करें क्या? सोचते हैं कंस के हाथ से मरने से अच्छा है कि यदि भगवान रुष्ट होकर के भी मुझे मार दे तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। और अक्रूर जी चलने की योजना बनाते हैं। सुंदर सा रथ सजाया जाता है। रथ पर अक्रूर जी विराजमान है। रथ ज्यों-ज्यों गोकुल नगरी की ओर बढ़ता है त्यों-त्यों बेचैनी बढ़ती जाती है। अक्रूर जी के आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। सोच रहे हैं, भगवान, आज मैं कन्हैया को बुलाने जा रहा हूँ। उस परमपिता परमात्मा दीनबंधु दीनानाथ को कंस जैसे काल के गाल में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। बार बार मन में घृणा की भावना आती है। अक्रूर जी की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। रथ बढ़ता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई मेरे भाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई भाई
जाए। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाए। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाए। सूरपुर इस लायक नाई हो, सूरपुर इस लायक नाई, कहाँ लगी करम बढ़ाई। सबसे सबसे ऊंचे प्रेम सगाए मेरे भाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई मेरे भाई। सबसे ऊंचे प्रेम सगाए मेरे भाई। इस प्रकार हमारे अक्रूर जी महाराज रोते बिलखते हुए भगवान कन्हैया के आज इस विरह में अक्रूर जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं। रथ गोकुल की नगरी में प्रवेश कर भगवान कन्हैया के मोह में अक्रूर जी महाराज विह्वल हो रहे हैं। यमुना के किनारे रथ पहुंच गया। सोचते हैं लाओ यमुना में स्नान करने, कपड़े निकाल के रख दिया, यमुना में प्रवेश किया और जब स्नान करने लगे तो देखा यमुना में बहुत सारे कृष्ण घूम रहे हैं।